हमारा पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक या इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों इतिहास का जनक या इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी किसके द्वारा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। कब खोज की गई थी? 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से? मोहनजोदड़ो से। कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह था लोथल। कौन सा था दोस्तों? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। कहां पे स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों पुराणों की कुल संख्या है 18। कितने पुराण है? 18 पुराण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते शब्द को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से? मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहां पे हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में, जो कि नेपाल की तराई में स्थित है। दोस्तों कहां स्थित है? नेपाल की तराई में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। कहां पे दिया था दोस्तों? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक नाम पटना के नाम से जाना जाता है, शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी उदय के द्वारा। किसके? उदयन के द्वारा की गई थी। यह कौन थे दोस्तों? हर्यक वंश के यह शासक थे। कौन थे? हर्यक वंश के शासक थे। उन्हीं ने पटना की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? दोस्तों सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासक था। किसका शासक था? नंद वंश का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का इंडिका नाम है। क्या नाम है? इंडिका। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? दोस्तों चाणक्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र। कौन सा विषय है दोस्तों? विषय है राजनीति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दोस्तों अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था दोस्तों? इसको पढ़ा था 1837 ईस्वी में पहली बार पढ़ा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां? एमपी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। कौन था दोस्तों? बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों शक संवत की शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। कब शुरुआत हुई थी? 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाहियान यानी चीनी यात्री था दोस्तों, किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों
चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में वह भारत आया था। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? दोस्तों मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। किसको? मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किस उपनिषद से? मुंडक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करवाई थी? दोस्तों श्रीनगर की स्थापना करवाई थी अशोक ने। किसने करवाई थी? अशोक ने। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस यूनानी राजदूत को भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है? दोस्तों भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है। किसको? मेगास्थनीज को। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मौर्य काल में सीता शब्द से क्या तात्पर्य था? दोस्तों मौर्य काल में सीता शब्द से तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। क्या? राजकीय भूमि से प्राप्त आय इसका तात्पर्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हरिसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसका शासक को? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान। यह किसकी पुत्री थी दोस्तों? इल्तुतमिश की यह पुत्री थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? फारसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। दोनों को याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में और द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा दोनों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। क्या नाम था दोस्तों? महेश दास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई थी? दोस्तों आगरा शहर की स्थापना करवाई थी सिकंदर लोदी ने। किसने? सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? दोस्तों यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में यह घटना घटी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। पूरा डेट है 5 मार्च। कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी में यह घटना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। कब हुआ था यह आंदोलन दोस्तों? यह हुआ था 1942 में। कब? 1942 में। इसको याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन हैं? दोस्तों आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। यह कब बनी थी दोस्तों? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। कब? 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। कब हुआ था दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। यह किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन को किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। कहां हुई थी? 1906 ईस्वी में ढाका में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? दोस्तों जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या लंदन में जाकर की थी। कहां जाकर? लंदन में जाकर की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह को 1917 में शुरू किया था। कब शुरू किया था दोस्तों? 1917 में। यह कहां पे किया था दोस्तों? बिहार का एक जिला है चंपारण दोस्तों, वहीं से अपना सत्याग्रह को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं उनके द्वारा और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा।